हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद। मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। करंटली एसबीआई क्लर्क का एग्जाम तो खत्म हो चुका है। अब तैयारी करनी है मेंस की। ठीक है, तो करंटली अभी आईपीएस पीओ का मेंस लगा हुआ है, एसबीआई क्लर्क का मेंस लगा हुआ है, एलआईसी डबल एओ का प्री लगा हुआ है और आईपीएस क्लर्क का प्री लगा हुआ है। तो इन सबको चारों को एक साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो करंटली जो मेरा शेड्यूल रहेगा मैं उसको डिस्कस करूंगा और क्या क्या स्ट्रैटेजी तुम फॉलो कर सकते हो मेंस के रिगार्डिंग, वो फॉलो करूंगा। बाकी वीडियो के बीच में ना मैं तुम्हें एक रीजनिंग की लाइक पीडीएफ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास मेंस की ना आई थिंक 22-23 पीडीएफ पड़ी हैं। तो 22-23 पीडीएफ लगा लोगे ना तो तुम्हारा रीजनिंग बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं रीजनिंग के टाइम पे बताऊंगा। ठीक है, बाकी मैं अगर बात करूँ सब्जेक्ट वाइज की, देखो लास्ट टाइम अगर किसी ने एसबीआई क्लर्क का सेकंड शिफ्ट का पेपर देखा होगा या फिर उसका एनालिसिस देखा होगा या फिर वो उसमें अपियर हुआ होगा, तो तुम्हें पता होगा कि लाइक सेकंड शिफ्ट कितनी टफ आई थी। क्योंकि एज कम्पेयर टू बात करूँ मैं जीके की, तो जीके का लेवल इतना अनप्रिडिक्टेबल था ना कि लाइक किसी का भी पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया था, चाहे वो कोई भी टीचर हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, किसी का कुछ नहीं आया था। बट मैंने ना उसी शिफ्ट में से लाइक 3 बच्चों से डिस्कस करा कि लाइक क्या क्या कैसे कैसे सेलेक्ट हुए। क्योंकि दो बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइक मार्जिन पे सेलेक्ट हुए हैं। मान लो अगर 80 कट ऑफ है तो उनके 82-83 नंबर आए हैं, और एक बच्चा ऐसा है जिसके 130 नंबर आए हैं। लाइक बहुत मार्जिन। और सेकंड शिफ्ट में 130 नंबर लाना, नहीं सॉरी सॉरी, 130 अटेम्प्ट से 105 नंबर थे। ठीक है, तो स्टिल अगर 80 कट ऑफ है तो 105 नंबर लाना सेकंड शिफ्ट के मुकाबले भाई बहुत लाइक ब्रिलियंट बच्चा था वो। ठीक है, तो मैंने तीनों से बात करी। तो एक बच्चा तो ऐसा था जिसने लाइक जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा था। ठीक है, तो उसने कहाँ से पढ़ा था? उसने पढ़ा अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ से। ठीक है, उसकी पीडीएफ से पढ़ा और उसके बाद उसकी लाइक क्या कहते हैं क्विजेस लगाई थी वगैरह। ठीक है, देखो मैं कोई प्रमोट करने नहीं बैठा अफेयर्स क्लाउड को, ना उसने मेरे को पैसे दिए, बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जिससे मैंने बात करी है उसका क्या फीडबैक था। तो लाइक उसने अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ करी थी और उसने ना कोई भी ऐसे बाउंडेशन नहीं लगाई थी कि लाइक मेरे को सिर्फ 4 महीने का पढ़ना है 5 महीने का। उसने एक पूरे साल का पढ़ा था। और उसकी ट्रिक पता क्या थी मेन बेसिकली? उसने ना लाइक 15 क्वेश्चन पहले ना उसने वो मार्क कर लिए कि जो आते हैं। लाइक मान लो रैंडमली जो भी जैसे करता गया जो भी 15 क्वेश्चन उसको आते थे उसने कर लिए, बिल्कुल एक्यूरेट है कि 15 में से कोई गलत हो ही नहीं सकता। उसने वो कर ली। उसके बाद ना उसने मान लो जितने नंबर करे उसी उसी नंबर का उसने तुक्के मारे। लाइक 15 करे तो 15 ही तुक्के मारे। हाँ, 15 तुक्के ऐसे नहीं कि कुछ भी हवाबाजी में मार दिए, मतलब एलिमिनेशन करके कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है ये नहीं हो सकता, वैसे करके तुक्के मारे। ठीक है, तो अगर मान लो 15 के 15 तो तुक्के मारे हैं, उसके मान लो गलत हो जाए तो उसके फिर भी स्टिल नंबर 15 तो आ रहे थे पहले। 15 की नेगेटिव मार्किंग हो गई तुम्हारी अराउंड 4 नंबर पे 1 होता है तो 12 का 3 हो गया और 3.75, तो स्टिल उसके 11.25 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो 11.25 नंबर भी जीके में काफी होता है। और मान लो अगर उसका 15 में से तुक्के में कोई ठीक हो गया, मतलब अगर उसके 5 भी ठीक हो गए तो स्टिल 10 नंबर का कट ऑफ लाइक 2.5 नंबर कम हुआ और 2.5 नंबर मिल गया प्लस हो गया। तो उसका जहाँ 15 आ रहे थे उसमें वो 15 तुक्का मारने में उसके 17.5 हो गए, तो बेनिफिट भी मिला। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा उस टाइम क्या लग होगा। बट लेकिन उसने पहले श्योरिटी अपनी ये रखी कि पहले मैं 15 ठीक कर लूँ जो मेरे को आते हैं, उसमें कोई तुक्के नहीं मारे। तो जितने मतलब मान लो तो 10 करता वो तो 10 करे ठीक वाले और 10 ही तुक्के मारता। तो ऐसे रेशियो मेंटेन करना मेरे को, ठीक है, मेरे को मैंने पहले तो मुझे सुना लाइक मैं सुन के कह रहा था, मुझे लगा कि क्या बकवास कर रहा है कैसे कर। पर फिर मैंने जब एनालाइज करा ना कि हाँ यार बंदा ठीक कह रहा है, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन अगर मैथ्स की लगाऊं कि हाँ प्रोबेबिलिटी कितनी बेस्ट बैठेगी, अगर मान लो 10 करने में मान लो 3-4 क्वेश्चन ठीक हो गए तो बेनिफिट मिल रहा है उसमें। अब चाहे 1 नंबर का मिले चाहे आधा नंबर का मिले, पर बेनिफिट है वहाँ पे। ठीक है, तो इंग्लिश में उसने जीके वाले जिसने पढ़ा था उसने ये चीज करी थी कि फिर उसने पढ़ा, उसकी लाइक एमसीक्यू सॉल्व करे, क्विज़ करी, और उसके बाद ट्रिक उसने ये करी कि 15 करने के बाद 15 तुक्के मारे। ठीक है, बाकी एक बच्चे से मैंने बात करी जिसने लाइक जीके बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं करा, उसका हार्डली है 2 करे थे उसने और 2 ही नंबर आए थे। पर उसका उसने ना ये एडवांटेज करा कि उसने मैथ्स इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छा कर रखा था, तो उसका उसका उसमें उसने अपने नंबर खींच लिए। ठीक है, तो अब और जो पहले वाला बंदा था उसका मैथ जीके वीक था, तो उसने क्या जीके पे ध्यान ज्यादा दिया और लकीली उसका ट्रिक हो गया। बट पता जीके कितना है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो मैं जीके वाली अप्रोच ना मैटर मेरे लिए इतनी नहीं करती जितना मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो मेरे प्लानिंग है कि मैं मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लूँ एज कम्पेयर टू जीके। तो मेरी जो प्लानिंग रहेगी ना, मैं जीके पढ़ूंगा। ठीक है, मैं अफेयर्स क्लास से पढ़ूंगा करंटली, तो मैं लाइक और मैं जनवरी से करता हुआ आऊंगा। होप सो कितना होता है कितना नहीं होता वो मैं आपके डेली ब्लॉग्स में अपना शेयर करता रहूंगा। जिसको लाइक डेली ब्लॉग देखने हो ना मेरे, तो अब तुम इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मैं डेली रूटीन शेयर करूंगा। कल से मैं पढ़ने बैठूंगा तो लाइक परसों से डेली ब्लॉग आ जाएगा। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा कि ना मैं रीजनिंग और मैथ्स के ना सेक्शनल मॉक अपलोड करूंगा। मैथ का गारंटी नहीं दे सकता बट रीजनिंग के सेक्शनल पक्का अपलोड करूंगा, ताकि तुम मेरी स्पीड देख सको मैं कैसे कैसे नंबर लाता हूँ रीजनिंग के अंदर ना, ताकि तुम्हें भी हेल्प मिले उससे। तो उसके लिए तुम चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है,
बाकी जिसने जीके को जिसने इतना अप्रोच नहीं करा था, उसने क्या है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में ना काफ़ी लीड बना के ना उसके फिर भी 82 नंबर आ गए। तो उसकी कट ऑफ निकल गई। और एसबीएम में क्या है, एसबीएम में सेक्शुअल कट ऑफ नहीं होती। तो तुम्हारा अगर कोई सब्जेक्ट वीक है ना, तो तुम्हारा बेटर हो सकता है। लास्ट टाइम मेरी गलती ये हो गई थी कि मैंने ना लाइक आखिरी के 15 दिनों में ना मैंने फुल टाइम जीके पे दे दिया कि मैं जीके से लाइक पढ़े जा रहा हूँ। और मेरा बैड लक इतना था कि मेरा जीके जो पढ़ा था ना मैंने वो आया नहीं। और 15 दिन के लास्ट के 15 दिन में ना जीके इतना कर लिया कि मैंने मैथ रीजनिंग में इतना ध्यान नहीं दिया। उसका इम्पैक्ट ना पेपर में हुआ कि लाइक मेरी स्पीड ना इतनी अच्छी नहीं बन पाई जितना मैं पहले कर पाता था। क्योंकि 15 दिन लगातार मैं सिर्फ जीके कर रहा हूँ, मैथ रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। हाँ, वो गलती मेरी ही है, मान लिया मैंने। बट इस बार मुझे वो गलती नहीं करनी। इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पे ध्यान दूंगा। बाकी जिसके 105 आए थे, वो बंदा ऐसा था कि जो वो ऑलरेडी ना 2-3 साल से तैयारी कर रहा था, ठीक है। तो उसको एक प्लस बेनिफिट ये था कि लाइक 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, 2-3 उसने यानी 15-20 मेंस दे चुका था ऑलरेडी, लाइक सबके मिला मिला के। तो ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस बहुत काफी था। तो उसका लाइक मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग अच्छा था। बाकी वो रीजनिंग तो क्या स्टार्टिंग से करता हुआ आ रहा था, 2 साल 3 साल से स्टार्टिंग से करता हुआ आ रहा था। तो उसको वो बेनिफिट वो आराम से मिल गया। तो इसलिए उसके 105 नंबर आए थे, ठीक है। तो लाइक ठीक है, मतलब प्लस पॉइंट है। अब जैसे मेरा तो क्या सेकंड ईयर है, तो लाइक मैंने जनवरी से लाइक वीडियो कोर्सेज तो करता आ रहा हूँ ऑलरेडी। मैं आशीष गौतम सर से ना जीके पढ़ता हुआ आ रहा हूँ स्टार्टिंग से, लाइक जनवरी से। तो अब क्या मैं अब फील्ड क्लाउड की पीडीएफ सारी रिवाइज करूंगा, क्विज़ेस लगाऊंगा, ठीक है। और तो ये तो बात जीके की रहेगी, जीके में जो मैं करूंगा, ठीक है। बाकी का मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो देखो मैं बेसिकली फॉलो करूंगा अनुभव सर का इंग्लिश का एडिटोरियल, ठीक है। वो चीज फॉलो करूंगा। बाकी मैं फॉलो ना किंजल मैम का वो कैब आता है 5 बजे और 24/7 पे। और मेरी बात मानो तो वो कैब पे ना थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है इस बारी, क्योंकि पता है एसबीआई क्लर्क में तुम पेपर देख के आओगे, तुम्हें वो कैब के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इतने, क्योंकि क्लर्क प्री में ना वो कैब इतनी नहीं आती। चाहे वो प्री क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो, इतनी वो कैब नहीं आती। बट जब मेन आता है ना, मेन्स में लाइक वो कैब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लाइक वो कैब चाहे तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन में हो, फिर इन द ब्लैंक्स में हो, क्लोज टेस्ट में हो या फिर आरसी में हो, वोकैब बहुत मैटर करता है। मेंस में ना मेनली वोकैब और रीडिंग बहुत मैटर करती है और वोकैब बहुत मैटर करती है। ग्रामर का इतना इतना कुछ नहीं फॉलो करता मेनली, बट वोकैब और रीडिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि रीडिंग के अंदर भी दो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, तो बहुत मैटर करता है। और क्लोज टेस्ट भी बहुत लंबा आता है। तो अब पैराग्राफ भी तुम्हें पता है बहुत लंबे आते हैं। तो लाइक रीडिंग तो मैटर करती करती है। तो रीडिंग के लिए तो क्या है, तुम्हारा एड में तुम पढ़ोगे ना, 2-2 आर्टिकल करोगे तो उससे काम हो जाएगा। बाकी वो कैब के लिए तुम किजराम का ले सकते हो, वो कैब शो। बाकी ना वरुण सर का ना चैनल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक स्टडी कुछ करके है उनका। तुम वरुण सर लिखना, इंग्लिश पे वरुण सर लिखना आ जाएगा। तो वरुण चित्रा सर भी ना इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और वो इसलिए अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि ना वो एक तरीके से स्टूडेंट ही है, मतलब तुम उसको ना उनको बड़ा भैया मान सकती हो कि वो बड़े भाई की तरह पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइक अपने अपनी एज के ही है, हमारे 25-26 साल की होंगे आई थिंक सो। हाँ, आई थिंक इतने जो भी होंगे, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। तो वो पता है वो एग्जाम खुद देते भी हैं, तो उनको पता है कि लाइक करंटली एग्जाम में क्या आता है, तो वो डिलीवर ना वैसे कर लेते हैं। लाइक अगर तुम उनकी मैराथन लगाओगे ना कभी भी, तो उसमें देखना कि जो एग्जाम में ऐसे हम कंफ्यूज होते हैं कि लाइक किस इस पैटर्न में ये गलती करी है, लाइक हम वहाँ पे कंफ्यूज हो गए क्या 2 ऑप्शन में कोई ना कोई आएगा। तो उनका लाइक अप्रोच बहुत मैटर करती है। वो क्वेश्चन भी ना उसी तरह फ्रेम करते हैं। तो एक एग्जाम से पहले ना तैयारी वैसी हो जाए तो वो बहुत मैटर करती है। तो उनकी क्लासेस में लूंगा। तो टोटल मैं 3 रिसोर्स बताए हुए मैंने। इंग्लिश में मैं एडिटोरियल करूंगा अनुभव सर से। वोकैब को मैं कंजल मैम से, उनका 5 बजे शो आता है वोकैब शो के नाम से, वो करूंगा वोकैब वहां से। और थोड़ी बहुत क्लासेस जो वरुण सर लेंगे अपने उसके चैनल पे, या तो वो अपने चैनल पे लेंगे, पर्सनल चैनल जो उनका है, या फिर वो लर्निंग कैप्सूल पे लेंगे हर्षल सर के साथ, तो वो क्लासेस लूंगा, ठीक है। उनके 2 चैनल है, उन दोनों पे क्लासेस जो भी आती रहेंगी। बाकी जो अपडेट होंगे ना मेरे डेली ब्लॉग्स में आते रहेंगे आपके पास। बाकी बात करूँ मैं मैथ्स की, ठीक है। तो मैथ्स के लिए तो ये है कि मेरा शेड्यूल कि मैथ्स मैं करूंगा हर्षल सर से। लास्ट टाइम ना मैंने जिन टीचर का नाम छोड़ो, नाम रहने दो। लास्ट टाइम मेरे को इतना रिलेवेंट नहीं लगा, ठीक है, मेंस का लेवल, ठीक है। तो इस बार मैंने और पता है लास्ट टाइम जैसे मेरे को ना क्वेश्चन याद रहते हैं, अगर तुमने नोटिस करा होगा मैंने एनालिसिस वीडियो में भी मैं क्वेश्चन वगैरह बता देता हूँ तुम्हें। तो मेरे को ना जब मैं मेंस का पेपर देख के आया तो मेरे को उस दिन क्वेश्चन याद थे। तो लाइक उस टाइम भी ना लाइक मेरे को लाइक बाहर भी लाइक लोगों ने सजेस्ट करा कि हर्षद सर से पढ़ता ना तो तुम अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने 18 नंबर का करा था मैंने, ठीक है। तो और बाकी जो बच्चे थे ना वो लाइक 32 40 भी करके आ रहे थे। तो ऐसा सोचा इतना लगभग कैसे करके आ रहे हैं लोग, क्योंकि खुद भी डाउट होता है ना कि तुम 18 कर रहे हो, लोग 40 कर रहे हैं, क्योंकि एक खुद को डाउट आता है। तो फिर मैंने लोगों से पूछा कि लाइक, तो सबने बोला कि हर्षल सर से कर रहा है। चलो ठीक है, मैं घर आके देखा मैंने। तो घर आके जब मैंने देखा ना, तो मैंने उनकी प्रीवियस डेज की, तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट चेक करी। तो उनकी जो मैराथन वगैरह थी ना, उसमें मैंने देखा कि
सेम क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब हाँ वैल्यूज चेंज थी बट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रखे, तो मैं तुम ये मान के चलो कि अगर तुम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी तुम पेपर से पहले कर लो तो तुम्हें कितना बेनिफिट मिलता रहेगी। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो, तो मैं ऑलरेडी मैंने इस साल चेंज कर लिया था ऑलरेडी, मैं अप्रैल से लेके अभी तक मैं हर्षल से पढ़ रहा हूँ। और एसबीआई क्लर्क में भी मैंने अटेम्प्ट में 24 करे हैं, इसके अंदर से 21 तो मेरे डीआई प्लस सिंप्लीफिकेशन मिला के सब कुछ था, 21 वो थे, और 3 क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक करे हैं। अब मेरे ऐसे बच्चे के लिए अरिथमेटिक करना लाइक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे से अरिथमेटिक का एक क्वेश्चन हिलता भी नहीं था। अब मैंने 3 क्वेश्चन लाइक पेपर में कर लिए, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मेरे को हर्षित से पहले थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट है मेरे को, ठीक है, कि हाँ जो मैं उनसे पढ़ रहा हूँ अच्छा आएगा। तो अगर तुम्हें उनसे पढ़ना हो ना तो देखो, वैसे डेली क्लासेस लेंगे वो अभी करंटली ना, कि वो मेंस के रिगार्डिंग क्लासेस लेंगे, आईपीएस पीओ की भी लेंगे और एसबीआई क्लर्क की भी लेंगे, ठीक है। तो तुम्हें चाहे वो पीओ की ले चाहे क्लर्क के लिए, तुम दोनों ले लेना, बेनिफिट तुम्हें मिलेगा मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर स्पेसिफिक तुम्हें क्लर्क के लिए पढ़ना है और तुम्हें लाइक बाउंडेशन है कि तुम्हें लाइव नहीं देखना है नहीं करना, तो एक काम करना, उनके ना चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे ना एसबीआई क्लर्क 2025 के नाम से होगी, तो वहाँ पे आई थिंक 47 या 50 करके वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर। तो तुम वो चीज़ देख लेना, वो उससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। तो उसमें मैंने तो ऑलमोस्ट आई थिंक उसमें से 47 से शायद 22-23 कर चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं जब अप्रैल में करने बैठा था तो अप्रैल में मैं मेंस पढ़ रहा था मेनली, तो मैं क्योंकि मैं आई थिंक अगस्त में शिफ्ट करता प्री में मैंने अपना, तो मैंने अप्रैल से अगस्त मैंने मेंस करा था, मैंने ऑलरेडी 22-25 क्लास कर चुका हूँ। तो मेनली तो उसमें क्या है, और पता है एसबीआई क्लर्क में ना मेनली तुम्हारा जो मेन टॉपिक आएंगे, वन में अलजेब्रा आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, उसके बाद लास्ट टाइम तो क्वालिटी क्वेश्चन भी आई थी, 5 क्वेश्चन तो वही थी क्वालिटी क्वेश्चन के, ठीक है। और मेनली क्या आया था, बाकी डीआई अच्छी खासी अरिथमेटिक लेवल आती है। तो और एसबीआई क्लर्क में अरिथमेटिक क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर तुम हर्षल से पढ़ोगे, ठीक है। देखो उन्होंने कोई पैसा तो दिया नहीं है ना, वो मुझे जानते, उनको तो पता भी नहीं होगा कि कोई गोविंद नाम का कोई उनके बारे में वीडियो बना रहा है, उनको पता भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ कि मैंने एक मतलब पता ना कि लाइक 1 साल वेस्ट कर चुका हूँ, तो लाइक तुम्हारा साल वेस्ट ना हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले से बता के चल रहा हूँ कि उनका पढ़ाया हुआ ना एक थोड़ा जेन्युइन है, कि लाइक वो आता है पेपर में, ठीक है। तो तुम वो उनसे देखो, बाकी तो अल्टीमेट चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना, ठीक है। मेरा एक वो है कि मैं तुम्हें गाइड कर सकूँ, ठीक है, क्योंकि वो तो हो सकता है तुम्हारा तुम्हारा मन हो कि नहीं पढ़ना मेरे को, ठीक है, तो वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बाकी मेरा था कि तुम्हें बता दूं, बता दिया बाकी। अब करंटली मैं बात करूँ उसके लिए रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो रीजनिंग तो देखो मेरा वैसे ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो मैं इसलिए इतना मैं इस पे अलग से कोई टीचर पे फॉलो नहीं करूंगा। तो मेरा तो क्या है, मैं अपने मॉक पे जितना भी होगा मॉक दूंगा, फुल मॉक दूंगा, सेक्शनल मॉक दूंगा, उतना करूंगा। बाकी मैं मेरे पास 23 पीडीएफ्स हैं ऑलरेडी, तो मैं उनको सॉल्व कर लूंगा। 23 पीडीएफ अगर मैं रोज की भी एक करूंगा 23 दिन में हो जाएगा, तो ऑलरेडी 1 महीना मेरी बचा है मीन्स से भी, तो इतना सफिशियंट रहेगा मेरे को, ठीक है। तो वो पीडीएफ करूंगा। अगर तुम्हें वो पीडीएफ चाहिए होंगे 23 पीडीएफ, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑलरेडी है पीडीएफ। तो मैं तुम्हें ना मेरे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करना कि रीजनिंग पीडीएफ फॉर मेंस लिख देना, या तो ऐसे करके तुम्हें पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी बात करूं मैं उसकी क्रिटिकल रीजनिंग की, तो पता है लास्ट टाइम ना मैंने क्रिटिकल रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था कुछ भी, है ना। मेरे को क्योंकि मेरे को पता है क्रिटिकल रीजनिंग समझ में आता भी नहीं है। अब मेरे को लगता है कि मेरा ना पजल सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू क्रिटिकल रीजनिंग। बट लास्ट टाइम की ना पजल थोड़ी ज्यादा हैवी आ गई थी एसबीआई क्लर्क में। लाइक एसबीआई क्लर्क में लास्ट टाइम मैथ्स फिर भी इजी साइड पे था और रीजनिंग टफ में था, तो लाइक पजल मेरे से नहीं बनी थी लास्ट टाइम पे, थोड़ा स्टक हो गया था मैं। तो अगर उस टाइम मेरे को क्रिटिकल रीजनिंग अगर आती होती ना तो मैं कर लेता, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मुझे याद है मैं एसबीआई क्लर्क में ना 10 मिनट में खाली बैठ रहा था, क्योंकि रीजनिंग के अंदर मैंने 20 या 22 क्वेश्चन करे थे मैंने, और मेरे को 10 मिनट में खाली बैठ रहा, क्योंकि मेरे को पता ही मेरे से बन नहीं रही थी। और मेरे से मेरा होता है कि जब मेरे से नहीं बनती ना मैं छोड़ देता हूँ, मेरे को लाइक ऐसा पता नहीं है, गंदी आदत है बहुत। मैंने लास्ट टाइम छोड़ दी थी। अगर मेरे को क्रिटिकल रीजनिंग आती होती तो मैं वो चीज़ कर लेता, क्योंकि मैं ऑलरेडी मिसलेनियस वगैरह सब कुछ कर चुका था, कुछ था नहीं, बस क्रिटिकल रीजनिंग बची थी या पतला बची थी। अब पतले मेरे से बन नहीं थी, अब समझ नहीं आती पॉइंट मेरे को, पॉइंट तो मैं क्रिटिकल आती होती तो मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस बार मैं क्रिटिकल रीजनिंग तो मैं देखो हर्षल सर ने ना कोर्स निकाला था अपना, आई थिंक तो 150 कुछ करा था, तो मैंने वो ले लिया था ऑलरेडी। उसमें आई थिंक 9 पीडीएफ है अलग अलग की, अजम्पशन की अलग है, कंक्लूजन की अलग है, और इंटरप्रिटेशन की अलग है, ऐसे ऐसे करके 9 पीडीएफ हैं। तो अगर तुम्हें वो भी पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि मैंने तो देखो पीडीएफ तो क्या वाली फ्री में मिल भी जाती है, अलग तुम्हें मिल भी गई होगी। अब मैंने जो मेनली वो मुझे भी मिल जाती है फ्री में, ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है। बट जब मैंने उनका सब्सक्रिप्शन लिया ना इसलिए लिया क्योंकि उसमें ना टेस्ट है, तो आई थिंक 15-20 टेस्ट तो आ चुकी हैं, बाकी और आ जाएंगे, ठीक है। मेनली मैंने टेस्ट के लिए लिया क्योंकि मेरे को ना टेस्ट देना था, और टेस्ट तो क्या टेस्ट में कोई कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली ना आईडी में ही है टेस्ट, और कोई अपनी आईडी तो बांटेगा नहीं। तो ये पर सिर्फ और सिर्फ लाइक टेस्ट के लिए मैंने वो परचेज करा था, ठीक है। तो तुम्हें पीडीएफ चाहिए होगी तो तुम ले लेना, मैं तुम्हें मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा तुम्हें उसकी भी, ठीक है। तो तुम्हें मैं रीजनिंग के लाइक वो 23 पीडीएफ वो है मेंस की, वो दे दूंगा। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग की तो मैं वो भी दे दूंगा, ठीक है, वो ले लेना मेरे से, ठीक है।
और रही बात, ठीक है, और अगर तुम्हें पढ़ना हो लाइक अगर क्रिटिकल क्या कहते हैं रीजनिंग तुम्हें पढ़ना हो तो अभी ना शिवम सर और सौरभ सर R24/7 में पढ़ाते हैं, और रीजनिंग का लेवल ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल एग्जाम लेवल में पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई एग्जाम से ऊपर नहीं, कोई एग्जाम से नीचे नहीं, बिल्कुल एग्जाम लेवल पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़ कर देख लेना, अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। सौरभ सर हैं और शिवम सर हैं। मैंने पर्सनली शिवम सर से पढ़ के पूरा अपना रीजनिंग करा है, बट मैं तुम्हें मैंने हर एक में ना तुम्हें दो सजेशन दिए हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें दो सजेशन दे रहा हूँ। शिवम सर से पढ़ना, शिवम सर पढ़ लेना, सौरभ सर से पढ़ना, सौरभ सर से पढ़ लेना, ठीक है। तो भाई बाकी देखिए जितना जितना पढ़ सकते हो उतना कर लेना, ठीक है। बाकी हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग अगर तुम्हें करना हो ना, तो सौरभ सर तो वैसे कराते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, बट मेरे को लाइक उनका समझ में इतना नहीं आया, तो मैं तो क्या हर्षद सर से पढ़ूंगा। अब हर्षद सर ना यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे क्रिटिकल रीजनिंग, तो उनसे भी तुम अब क्लासेस लग जाएंगी उनके बीच बीच में। अब बाकी तुम्हें क्लासेस का रिमाइंडर चाहिए हो ना, तुमको तुम सब्सक्राइब कर लेना, मैं अपने डेली व्लॉग्स में ना बताता रहूंगा तुम्हें कि लाइक कैसे कैसे रहेगा। अब बाकी बात करूँ मैं अपने शेड्यूल की, तो मेरा ना आज तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, ठीक है। अब तुम्हें वैसे पता होगा कि मेरी सिस्टर की वेडिंग है, तो उसके रिगार्डिंग में कल शॉपिंग में जाना है, तो कल भी मेरा कुछ स्टडी नहीं होगा, मैं परसों से पढ़ने बैठूंगा। अगर मैं कल दिन में आज कल दिन से पढ़ने बैठ जाऊंगा, ठीक है, मेनली मैं परसों से पढ़ने बैठूंगा, तो लाइक डे आफ्टर परसों तुम्हें को व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे, डेली व्लॉग, ठीक है, तो तुम्हारे डेली व्लॉग आ जाएंगे, तो मैं इसमें अपडेट कर दूंगा। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि सेक्शनल मॉक ना मैं एक रीजनिंग का और मैथ्स का भी देख लूंगा मैं, कि अगर मेरी अच्छी रही मैथ्स, थोड़ा बहुत मैं कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ कि हाँ मैं सेक्शनल रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है। आईपीएस पीओ को तो नहीं डालूंगा मैं, लेकिन एसबीआई क्लर्क का, रीजनिंग का और मैथ्स का डाल ट्राई करूंगा। बाकी इंग्लिश का भी मैं देख लूंगा, अगर मन कर रहा है, इंग्लिश का मैं सेक्शनल मॉक देता नहीं हूँ, मैं आज तक कभी इंग्लिश सेक्शनल मॉक दिए ही नहीं है, मैं हमेशा सिर्फ फुल मॉक में देता हूँ उसको मैं। बाकी अगर मैं दिए तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है। बाकी आई थिंक तो इतना वाइंड अप, ठीक है। बाकी तो मैं मोटा मोटा समझ में आ गया कि क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। जीके देखो, जीके अगर तुम्हें करना हो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ से कर लेना, उनके एमसीक्यू से कर लेना, बेस्ट रहेगा। बाकी जिसको नहीं करना हो, क्योंकि जीके में मैं तो हूँ वैसा बंदा कि मैं बहुत कम टाइम दूंगा जीके को, मैं इतना टाइम नहीं देना जीके को, लास्ट टाइम मैंने बहुत गलती कर ली जीके को देके, इस टाइम मैं जीके पे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि सेक्शुअल कट ऑफ है नहीं, ठीक है, तो मैं जीके पे इतना ध्यान नहीं दूंगा, मैं मेनली तो ध्यान दूंगा अपना मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे दूंगा, ताकि मेरे को अगर मान लो 80 नंबर लाने हैं, तो मैं 80 का टारगेट रखूंगा कि मैं 80 में से आ जाए मेरे लाइक मैथ इंग्लिश रीजनिंग में से, ठीक है, तो मैं वो चीज ट्राई करूंगा, ठीक है। बाकी अगर तुम मैथ्स पढ़ना हो तो हर्षल सर बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, नो डाउट, उनसे कर लेना, ठीक है। बाकी इंग्लिश के लिए तुम्हें मैंने चॉइस 3 दे दी है, वरुण सर से पढ़ लेना, तुम्हारा क्लासेस लेंगे मैराथन वगैरह, एडिटोरियल करना हो तुम अनुभव सर से कर लेना, वो कैप पढ़नी हो किंजल से कर लेना, बेस्ट है, तो मतलब और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, इतना पढ़ लेना। बाकी रीजनिंग करनी हो सौरभ सर है, शिवम सर है, दोनों से पढ़ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आराम से, बहुत तुम्हारी मेंस बिल्कुल आराम से हो जाएगा, और यूट्यूब पे हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा, सारा चीज ना हमें फ्री में मिल जाएगी। बाकी हाँ, अफेयर्स क्लाउड आई थिंक तो पेड है, उसका मुझको पेड का पता नहीं, क्योंकि मैं भी खरीदूंगा, मैंने भी खरीदा नहीं है, मैं भी मुझे देखना पड़ेगा कितना है कितना नहीं है। बाकी अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कितना चल रहा है अफेयर्स क्लाउड का, मुझे पूरा आइडिया नहीं है अभी करंटली। बाकी बाकी तो हर चीज फ्री में है, तो हर्षद सर की क्लासेस भी फ्री में मिल जाएगी, शिवम सर और सौरभ की रीजनिंग भी फ्री में मिल जाएगी, बाकी किंजल मैम की क्लास वो ऐप शो आके फ्री में मिल जाएगी, अनुभव सर का कोड, अनुभव सर का एडिटोरियल है वो फ्री में मिल जाएगा, और वरुण सर की क्लासेस होगी वो फ्री में मिल जाएगी, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, आप फेस क्लाउड का डाउट है बस बाकी, ठीक है। बाकी आई थिंक तो वीडियो को एंड अप करते हैं, बाकी मैं परसों से पढ़ने बैठूंगा, तरसों तरसों तो व्लॉग आ जाएंगे, सेक्शनल व्लॉग आ जाएगा। बाकी तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।